कैसा है लताफ़ा का ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम लताफ़ा के रैम सिल्वर परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको ख़रीदना, और मेरे पास आपके लिए ख़रीदने का भी एक ऑप्शन है। हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। डिब्बा कुछ खास नहीं है, सिंपल सा डिब्बा है। ऊपर फिंगरप्रिंट बना है, यहाँ पे एक सिल्वर पट्टी जा रही है जिसके ऊपर चीज़ें लिखी हैं, आप फील कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये लताफ़ा का होलोग्राम, ये होना चाहिए। मेरे पास 30 ml है। ये ऑदे पाफूम कॉन्सेंट्रेशन है, मेड इन UAE है और 2020 का नवंबर का बैच है ये। सिंपल सा डिब्बा। आप इसके बॉटल को अगर देखें तो बॉटल भी सिंपल है। आप यहाँ पे देखें चीज़ें लिखी हुई हैं, आप फील कर सकते हैं। लव, हॉट, कूल, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और एटमाइज़र भी सिल्वर सा है, सिंपल है। और यहाँ पे अरबिक में लिखा है और यहाँ पे रैम सिल्वर लिखा है और नीचे एक छोटा सा स्टिकर है अगर आपको दिखे। इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने जो थंबनेल में लिखा है व्हाट अ सरप्राइज, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जब इस परफ्यूम को मैं ख़रीद रहा था तो मैं सच कहूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी परफ्यूम को टारगेट करके ख़रीद रहा था। मैं लताफ़ा के, अजमल के ये सब परफ्यूम, जब भी मैं कुछ और परफ्यूम ख़रीदता हूँ तो इनको कार्ट में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे अक्सर पता होता है अच्छे ही होते हैं और या फिर क्लोन्स होते हैं तो कलेक्शन में कुछ ऐसे बैकअप बॉटल्स हो जाते हैं, क्लोन्स हो जाते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड ने ये बोला भी था कि ये जो परफ्यूम है ये है क्लोन जॉन पॉल गॉटिये के अल्ट्रा मेल का। तो मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग है। जब मैंने इसको ख़रीदा तो फ़िलहाल तब तक मेरे पास सिर्फ एक ही क्लोन था मेरे कलेक्शन में। ये है अफनान का 9 PM, जिसके बारे में मैंने क्लोन लिस्ट में बात की है। और जब इसको इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि लताफ़ा ने काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। और ख़ासकर मैं 9 PM के बारे में क्यों ज़्यादा नहीं बात कर पाता, उसका रीज़न होता है क्योंकि बहुत से वेंडर्स और सेलर्स नहीं बेचते हैं इंडिया में। इवन इसका दाम भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत आपको 1000, 1500 के रेंज में मिले। कभी कभी मिल सकता है लेकिन बहुत रेडली अवेलेबल नहीं है हर वेबसाइट पे, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे, ये सब पे। इसीलिए फिर मैंने इसका पूरा रिव्यू भी नहीं बनाया। आगे चल के मुझे पता है कि अफनान, अरमाफ और लताफ़ा की तरह कोशिश करेंगे कि इंडिया में सभी प्लेटफॉर्म्स पे बिकें, तब इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन जब लताफ़ा रैम सिल्वर को मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे लगा कि इसका तो दाम भी काफ़ी अच्छा है। 1000 के रेंज में आपको 100 ml मिल जाता है और इसका 30 ml भी है, जो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा किया लताफ़ा ने बना के। क्योंकि एक पहली बात तो ट्रैवल साइज़ आपको कुछ मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आप पूरा 1000 रुपये नहीं खर्च करना चाहते तो आप थोड़ा कम पैसा दे करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके खुशबू के बारे में बात करें तो ये एक वनीला बेस, फ्रूटी, काफ़ी स्वीट और हल्का इसमें सिनेमन, दालचीनी की खुशबू आती है। पाउडरीनेस है, एम्बरीनेस है, एरोमेटिक सी खुशबू है। और क्लोन है ये अल्ट्रामेल का, तो अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग वनीला की खुशबू है। पेयर, नाशपाती का बहुत अच्छा ब्लेंड है। एक्चुअली इसको जाना ही जाता है उसके कॉम्बिनेशन की वजह से। सिनेमन भी है इसमें स्पाइसीनेस है हल्का। तो सिमिलर मतलब मैं कहूँगा कैटेगरी में है ये परफ्यूम। बस ये कहना चाहता हूँ कि ओपनिंग में आपको सिंथेटिक, क्योंकि वैसे अल्ट्रामेल में भी काफ़ी सिंथेटिक स्वीटनेस है, वनीला की खुशबू है और इवन पेयर जो इस्तेमाल है सिंथेटिक है। लेकिन सिंथेटिक कहना मतलब ये नहीं है कि उसमें बुराई है, स्ट्रॉन्ग है। बस ये है कि नेचुरल उतना नहीं लगता। इन तीनों को मैंने साइड बाय साइड इस्तेमाल किया है और ये कह सकता हूँ कि तीनों की ही ओपनिंग में काफ़ी सिंथेटिक वनीला की खुशबू आती है, फ्रूटीनेस है। और ये कहना चाहता हूँ कि जो सबसे ईजिली आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं अगर आपने अल्ट्रामेल इस्तेमाल किया है तो इसमें पेयर, नाशपाती का काफ़ी क्लियर नोट है। लेकिन इन दोनों में अगर मैं कहूँ 9 PM और रैम सिल्वर में, इसमें फ्रूटीनेस तो है लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मिंटीनेस के साथ मिलके, लैवेंडर के खुशबू के साथ मिलके और बर्गमॉन्ट भी है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है मिमिक बहुत अच्छे से कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हल्की नाशपाती की जो खुशबू है मुझे बहुत प्रोमिनेंट आती है अल्ट्रामेल में। अब देखिए, जब मैंने इनको इस्तेमाल किया तो शुरुआत में लगभग 1 घंटे तक ये तीनों ही ऐसे हैं कि मुश्किल होगा किसी को ये बताना कि इसमें कौन सा कौन है। लेकिन ड्राई डाउन में अल्ट्रा मेल में एक्चुअली पचूली और कैरावे
ये एक ज़ीरे जैसा स्पाइस है, सिमिलर कैटेगरी में है। ये स्वीटनेस होती है इसमें, लेकिन स्पाइसीनेस होती है, और ये ठंडे मसालों में से है। तो इसको बहुत खूबसूरत लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद जो इसका ड्राई डाउन है काफ़ी अच्छा हो जाता है। तीनों के ही तासीर में मिठास है, लेकिन रैम सिल्वर और 9 PM मुझे लगता है लीनियर खुशबू है इनकी। शुरुआत में जैसी खुशबू है वैसी ही ड्राई डाउन में है, बहुत बदलाव नहीं होता। लेकिन अल्ट्रा मेल की बात करूं तो शुरुआत में काफ़ी पंची वनीला की खुशबू है, फ्रूटीनेस है, मिंटीनेस है, लेकिन ड्राई डाउन में इसमें चेंज हो जाता है। इसमें जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है सिनेमन का, दालचीनी का, पचूली का, और हमने बात की कैरवे का, वहाँ पे बदलाव है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि ये आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आपने साइड बाय साइड इनको स्प्रे किया है। अगर आप इसको लगा रहे हैं रैम सिल्वर को, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसानी से पकड़ पाएगा कि आपने अल्ट्रा मेल नहीं इस्तेमाल किया है। और ये कहना चाहता हूँ कि इसकी मीठी खुशबू है, तो अगर आपको स्वीट परफ्यूम्स नहीं पसंद आते तो इसको जाने समझें तभी कंसीडर करिएगा। सिर्फ ही स्वीटनेस नहीं है, लेकिन किसी इंसान को अगर स्वीट परफ्यूम्स इरिटेट करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये हेडेक या फिर क्लोइंग थोड़ा लग सकता है। और ये कहना चाहता हूँ कि इसकी खुशबू मुझे मैच्योर खुशबू लगती है, मॉडर्न खुशबू नहीं लगती। ऐसा लगता है किसी मैच्योर एक्टिव इंसान की खुशबू है। अब क्योंकि इसमें वनीला का इस्तेमाल है, फ्रूटीनेस है, एम्ब्रीनेस है, तो ये बॉर्डर लाइन गरमॉन्डिश परफ्यूम है, किसी खाने की चीज़ की खुशबू जैसी लगती है। तो आप इमेजिन करिए केक है जिसमें अच्छे से इस्तेमाल किया गया है वनीला एक्सट्रैक्ट का, फलों का इस्तेमाल है, नाशपाती जैसे फल का इस्तेमाल है। इसमें फ्रेशनेस भी है, केकीनेस है, लेकिन ये है कि स्ट्रॉन्ग खुशबू है, इन्वाइटिंग सी खुशबू है, कोजी सी खुशबू है, लेकिन स्वीट खुशबू है। इसको स्पाइसी परफ्यूम नहीं कह सकते, इसमें सभी ठंडे स्पाइसेस का इस्तेमाल है, लेकिन बहुत ही सटल है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। फ्रेश क्रीमी वनीला की खुशबू है, एरोमेटिक सी खुशबू है। इस्तेमाल के बारे में बात करें तो अगर आप 30+ हैं तो मुझे लगता है एंजॉय करेंगे। टीन है आप तब भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि एक मैच्योर सी खुशबू है। इवनिंग टाइम के लिए, क्लबिंग के लिए, पार्टी के लिए, शादी के लिए, किसी भी गैदरिंग वाली जगह के लिए मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है ये। और ये भी है कि इसको सिग्नेचर स्मेल बनाया जा सकता है। गर्मी में, हाई हीट में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जो मिठास है वो थोड़ा क्लोइंग हो सकती है, थोड़ा इरिटेट कर सकती है। जहाँ पे भी आप हैं, अगर बर्फ़ नहीं पड़ती, स्नो नहीं पड़ती, तो आप इसको 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मुझे लगता है कि डेट में भी लगाया जा सकता है। बस ये समझें थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मैस्कुलिन खुशबू है, तो पर्सनली मैं फीमेल्स के लिए नहीं सजेस्ट करूँगा, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लगा सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो इससे मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिली, जैसे अल्ट्रा मेल से मिलती है। 7 से 8 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी मिली, और कपड़े पे स्प्रे किया था तो 20 से 24 घंटे तक मुझे महसूस हो रहा था। प्रोजेक्शन की बात करूँ तो आराम से 3 से 4 घंटे मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रोजेक्ट कर रहा है। और ये भी है कि शुरुआत में लगभग 1 से 1.5 घंटे तक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, लगता है 3 से 4 फीट तक लोगों को पता चलेगा। और ये भी है उसके बाद जब ये क्लोज टू स्किन भी आएगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत क्लोज टू स्किन हो जाता है, स्किन सेंड नहीं बनता, ये स्टिल लगभग 1.5-2 फीट तक लोगों को पता चलेगा। आप मूव करेंगे और तो सियाज और ट्रेल क्रिएट करेगा ये। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मुझे ऐसा लगता है कि लताफ़ा ने एक डिसेंट क्लोन बनाया है अल्ट्रा मेल का। बस आप समझ सकते हैं अगर आपने अल्ट्रा मेल इस्तेमाल किया है तो ड्राई डाउन में मैं थोड़ा फ़र्क की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा है कि साइड बाय साइड आप स्प्रे करेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज़ ऐसे थोड़ा मुश्किल होगा बताना कि कौन सा कौन है। और ये लगता है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से, दाम के हिसाब से मुझे लगता है एक पैसा वसूल परफ्यूम है, तो इसको सिग्नेचर स्मेल भी बनाया जा सकता है, इससे तारीफ़ें भी मिल सकती हैं क्योंकि खुशबू अच्छी है। और रही बात खरीदने की, तो इसको आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। अगर सेलर पे भरोसा है, अच्छी डील मिल रही हो तो कमेंट में भी बताइए और लोगों का फ़ायदा होगा। लेकिन जिस कंपनी का मैं जिक्र करने वाला हूँ, इनसे मेरी काफ़ी दिनों से बात हो रही है, काफ़ी पहले इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था मुझे। और ये भी है कि मैं काफ़ी सवाल पूछता हूँ, मैं तुरंत भरोसा नहीं करता हूँ। क्रॉस चेक किया मैंने, ऑनलाइन भी अच्छे रिव्यूज़ पाया, इन्होंने भी मुझे भरोसा दिलाया कि ये ऑथेंटिक ही प्रोडक्ट बेचते हैं। और ये भी है कि वैसे प्रमोशनल वीडियो करता नहीं हूँ प्रोडक्ट के तो खासकर, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अगर मेरे द्वारा आपको एक भरोसेमंद सेलर मिल पाए या फिर एक ऐसा इकोसिस्टम बन पाए जहाँ पे आप आराम से कुछ खरीद पा रहे हैं, वो भी अच्छे दाम पे मेरे वजह से, तो मुझे खुशी मिलेगी। तो इसको आप perfumenetwork.in पे जाके खरीद सकते हैं। और अगर आप परफ्यूम ज्ञान 20 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और ये भी है, जब मेरी बात हो रही थी तो मैं चाहता था कि आपको सबसे अच्छे दाम पे अगर ये मिल पाए
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी है सोने पे सुहागा, आप कोई भी लताफ़ा का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा परफ्यूम ज्ञान 20 पे। और ये कहना चाहता हूँ, नॉर्मली जब डिस्काउंट कोड और कूपन कोड की बात होती है तो उसमें कुछ कमीशन या फिर कुछ व्यवसाय का एंगल होता है, लेकिन इसमें मुझे एक भी रुपये नहीं मिलने वाला है। ये पूरी तरीके से आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे से प्यार नहीं है, लेकिन जीवन अच्छा चल रहा है और जब भविष्य में कभी ऐसा होगा कि किसी चीज़ से मुझे पैसा मिलेगा तो मैं आपको साफ साफ बताऊंगा। यहाँ पे ये पूरी तरीके से सेलर के पास पैसा जाएगा और जो 20% डिस्काउंट है वो पूरी तरीके से आपके फ़ायदे के लिए है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं आगे चल के कभी और भी मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिले कि जहाँ पे मेरे द्वारा आपको कुछ अच्छा मिल पा रहा है तो अच्छा लगेगा मुझे। चलिए आप मुझे बताइएगा अगर आपने इस्तेमाल किया है इसे तो कैसा लगता है, और कौन से रिव्यूज़, कौन से लिस्ट आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बताइए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।